ठंड। और इससे कह दो, अब्बा ने कहना बेटा स्वेटर पहन ले, तो कहेगा हाँ लाके दिया तुमने, 3 साल हो गए इसको। अबे इन्होंने लाके ना दिया तो खुद लिया था। ठंड हो रही है ठंड, अब्बा कह रहा बेटा ये टोपा ओढ़ ले, टोपा, बड़ी तेज हवा होगी, पछा दिया, चल रहा पछा दिया। तो कह रहा ओ बाल खराब हो जाएंगे मेरे, बाल पता ना। और बाल क्या खराब हुए, इधर से ये गया मुरादाबाद तक ही पहुंचा था, उधर से आ गया आप करता हुआ आ रहा, नाक चढ़ गई ऊपर। बोले क्या हो गया, बोले ठंड लग गई। बोले बाल खराब तो ना हुआ, ठंड लग जाती तेरे बाल खराब ना हो, सर्दी लग जाती तेरे बाल खराब ना हो। ए नौजवान तुझे हो किया गया है। और आज अगर नमाज के लिए कह दो ना किसी से कि भाई नमाज फजर में यार दिखाई नहीं दे रही क्या बात, बड़ी ठंड है हजरत, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज्यादा, पता ना कितनी ज्यादा। मैंने कहा जमे हुए तो कहीं से दिखाई नहीं देते, जम तो रहे नहीं, बर्फ तो तुम्हारे ऊपर नजर नहीं आ रही, इतनी ठंड। हाँ इतनी ठंड है, अल्लाह अल्लाह। और एक बार और नौजवान किसी को नमाज के लिए कह दो, बोले आओ नमाज के लिए, जोहर का टाइम हो गया, आओ जमात तैयार है। हजरत चलो हम आ रहा है, चलिए हजरत। पता नहीं हजरत इससे पीछे चलेंगे, इससे कम चले हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये जवाब कि भैया ना हजरत चलो। अरे तुझसे कम चलेंगे हजरत, ये बताओ, इससे कम चलेंगे हजरत। और इतनी कहता चलना है, और इतनी देर में आता कि आ रहा है हजरत तुम चलो। आते आते इसे जुमा पकड़ ले, जुमा पकड़ लेता है, जुमा। आते आते इतनी रफ्तार से आता है कि जुमे के दिन दिखाई दे, उसके बाद गायब। और गायब। मुसलमानों तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें अपनी मस्जिदों को आबाद करना था, जहां तुम्हारी नस्लें, ये नौजवान तबका जो बैठा हुआ है, ये 1-1 घंटा 2-2 घंटा पहले सिनेमा घर के बाहर चक्कर लगाता है, लाइनों में खड़ा होता है, लेकिन रब की बारगाह में 10 मिनट नहीं। आज तू कहता तेरी इज्जत नहीं, तेरी इज्जत कहां से हो? जिस कौम के बच्चे, जो कौम अपने रब के लिए 10 मिनट नहीं गुजार सकती, उसको याद करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी हम्द बयान करने के लिए, उसका जिक्र करने के लिए, तो उसको इस रूए जमीन पर इज्जत से रहने का क्या हक है? क्या हक है बताएं? तू आता, आज बाप को देखो, बाप के हालात देखो। फजर हो रही है ना, तो माँ, बाप ने अगर कह दिया ना इसे उठा दे, नमाज का वक्त हो रहा, जा रहा हूं, तो माँ आरे कह रही है इसको मत उठाना, रात 2 बजे सोया, 2 बजे बाबू। अब ये 2 बजे सो के करा क्या है? नहीं ये बताओ, कुछ हल चलाया नहीं, कुछ करा था, कुछ गाड़ी पे गया था ना, मोबाइल चला रहे तो जियो। जब से इसने जब से ये जियो आया ना, इन्होंने मुसलमान के बच्चों की नस्लों को तबाह और बर्बाद कर दिया। जियो, अरे काश, कहाँ का जियो, कैसा जियो? 3 बजे जियो, 4 बजे जियो, 5 बजे जियो। अबे कैसा जियो? अगर जीना है तो नबी की मोहब्बत में जियो, आले नबी की मोहब्बत में जियो। और आज तेरे पास मोबाइल है, मोबाइल, इसमें तू गंदी गंदी फिल्में तो देखता है, इसमें आवारा मूवी तो देखता है, इसके अंदर तू गाने तो सुनता है। काश तू इस मोबाइल के अंदर, ए प्यारे, क्या करता, प्ले स्टोर से अगर कुरान करीम पढ़ा हुआ ना था तो कुरान करीम से डाउनलोड करता। ऐसी एप्लीकेशन आ रही है तो कुरान करीम बढ़िया से तजवीद के साथ पढ़ता। नमाज याद नहीं थी, नमाज पढ़ता, नमाज याद कर लेता, और फिर उसके मानो मफाहिम को समझता। अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात में किसी काम में तुझे इतना मजा नहीं आता जितना कि तुझे रब को राजी करने में और रब के जिक्र करने में आता। लिहाजा नौजवानों,
न ठंड न गर्मी, ये बहाना अच्छा नहीं है। कब्र को याद करो, कब्र की गर्मी को याद करो, कब्र के बिच्छुओं को याद करो। आज अगर कोई मंत्री जी बुला ले तो एकदम आता, मंत्री जी ने बुलाया है। कोई थाने से फोन आ जा, बोले दरोगा जी ने बुलाया, जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी जा रहा हूँ। पता नहीं है, मैंने तो ऐसे को देखा, दरोगा या मंत्री या किसी का फोन आ जाए ना कोतवाल के, तो यहाँ बैठे हैं केबिन में, आगे आगे चले गए, बोले क्या कोतवाल साहब का फोन आ जाए, बताओ यहाँ बात ना हो रही, इससे सबसे यहाँ बात कर दिया, कोतवाल साहब के बुलावे पे जा रहा है, लेकिन उसके बुलावे पे नहीं जा रहा जिसने जमीन और आसमान को बनाया, उसके बुलावे पे नहीं जा रहा है जिसने कायनात को जिला बख्शी, उसके बुलावे पे नहीं जा रहा है जिसने तेरे लिए आसमान का शामियाना लगाया, जिसने तेरे लिए जमीन का बिछौना बिछाया, जिसने तेरे लिए खाने के लिए तुझे रिस्क अता फरमाया, जिसने तुझे तेरे माँ बाप अता फरमाए, जिसने तुझे बेटे अता फरमाए, जिसने तुझे बेटी अता फरमाए, जिसने तुझे इज्जत अता फरमाए, जिसने तुझे जाहो जिला बख्शी, जिसने तुझे तमाम कायनात की नेमतें से नवाजा, काश उसके बुलावे पर जाता, अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका के तो देखता, तेरी दुनिया भी कामयाब होती, आखिरत भी कामयाब होती। लेकिन भाई क्या हो रहा, ठंड है, गर्मी है, बरसात है। अरे ये बता कौन सा मौसम में है जो तू नमाज पढ़ेगा? कोई मौसम है तेरे पास? कोई मौसम में तुझे बता तो बता दे, हम उसी में आ जाएंगे। और एक साहब से तो मैंने क्या, नमाज पढ़ लो, हजरत कपड़े खराब, अल्लाह। एक गुनाह को जाहिर करना हो क्या गया है? तो तूने इसीलिए पैदा हुआ था कि तू नापाक रहना, दुनिया में जाना, खाना खाना पीना नापाक रहना। तुझे पता नहीं जो नापाक होता है उससे नबी नाराज होते हैं, अल्लाह नाराज होता है, फरिश्ते नाराज होते हैं। मुसलमानों का शियार तो ये नहीं था कि वो नापाक रहे, मुसलमान तो इसलिए आए कि वो खुद भी पाक हो जाए और लोगों को पाक कर दे, उनके दिलों को भी पाक कर दे। क्या हो गया तुम्हें नापाक? ये नापाक लफ्ज़ तो इतना चल गया, इतना चल गया, ऐसा लगता है पता नहीं रोज इस नापाक करता हुआ नजर आता है। कहा है अल्लाह रहम फरमाए इन नौजवानों पर, अल्लाह रहम फरमाए। अगर इन्हें खाना ना मिले, अगर इन्हें खाना ना मिले, पैसा ना मिले, कपड़ा ना मिले, तो देखना इनके हालात क्या हैं। बताओ तुम्हारे घर में अगर कोई मजदूर का काम करे तो उसे तुम मजदूरी कब देते हो? जब वो काम करे। अगर वो मजदूरी कब नहीं देते हो? जब वो काम नहीं करे। लेकिन रब की शान देखो, तुम अल्लाह की बारगाह में अपने सरों को झुकाते नहीं हो, सजदे नहीं करते हो। फजर तुम गायब करते हो, जोहर तुम गायब करते हो, असर तुम गायब करते हो, मगरिब तुम गायब करते हो, ईशा का ख्याल नहीं है। लेकिन उस रहीम खुदा को की शान देखो, वो तुम्हें खाने के लिए भी देता है, वो तुम्हें पीने के लिए भी देता है, वो तुम्हें अरे पहनने के लिए भी देता है, ओढ़ने के लिए भी देता है, तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत वो कर रहा है। बताओ ऐसा खुदा, इतनी शान वाला खुदा, पता ये चला कि खुदा शान वाला है, वो तुम्हें हर चीज देता है। बताओ एक बार उसकी बारगाह में आकर तो देखो, जब तुम्हारी वो नाफरमानियों पर इतना दे सकता है, जब तुम अल्लाह की बारगाह में अपने सरों को झुका दोगे, उसकी इत्तिबा और फरमा बरदारी कर लोगे, तो शान है वो रब की, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। वो तुम्हें दीन और दुनिया की कामयाबी भी दे देगा, इज्जतें भी दे देगा, दौलतें भी दे देगा। लेकिन मांग के तो देखो, मांगेगा किससे? पटवारी से। मांगेगा किससे? विधायक जी से। मांगेगा किससे? फला जी से। और उनके यहाँ जाता है मांगने तो हिकारत की नजरों से देखा जाता है। लेकिन उस रब की बारगाह में नहीं आता मांगने, जो रब कहता आ जरा कोई है, कोई मांगने वाला जिसे मैं आता करूं? वो तो खुद कहता है मांगो मुझसे, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, मेरे महबूब से मांगो वो तुम्हें अता करेगा। काश मांग तो
अरे मांग तो खुदा की बारगाह में लो लगा के तू देख, मुस्तफा की बारगाह में आकर तू देख, फिर तू यही कहेगा जो बरेली वाले इमाम ने कहा है, ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूल।